हसनैन, और फिर कब से कॉलें आ रही हैं प्रॉपर्टी डीलर की? कौन सा प्रॉपर्टी डीलर? जी, कौन सा प्रॉपर्टी डीलर? और जिससे कल रब्ता हुआ था वो कॉलें कर रहा है कब से। 12 बज गए हैं, सुबह 9 बजे का टाइम था, सो गए वो। अच्छा, कैमरा उठा के आ गई। वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ इसलिए। अच्छा चलो, चाची को कॉल करो, उधर उसको बुलाओ, उससे कहो इधर आप है और हम जाते हैं बाहर। वो सुबह मैंने कॉल की थी, वो कह रही थी मैं शुगर की गोली खाई है रात को भी, अभी भी मेरी ना शुगर तेज़ हो गई है। स्नैन को कहना ले जाएगा, सही हो गई तो आ जाऊँगी, ना हुई तो फिर ले जाना, तो नहीं होंगी तो नहीं आई ना। 12 बज गए हैं, नहीं तो आ जाती 9 बजे। आप भी सो गए थे फिर, अभी तो 12 बज गए हैं। चलो ठीक है। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब सुबह उठा था, नाश्ता किया, फिर सो गया। अभी उठाया बेगम ने, प्रॉपर्टी डीलर की भाई साहब कॉल वगैरह आ रही थी। मैं ये जो है ना घर भाई साहब ये छोड़ रहा हूँ, मैं एक न्यू जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ पर भाई साहब असल बात यह है कि बंदा बाहर नहीं निकल सकता, ख़तरा वगैरह रहता है चोरी वगैरह का। इस घर में भाई साहब ऑलरेडी मेरी जो है ना 2 चोरियाँ हो चुकी हैं, तो इसलिए भाई दोबारा रिस्क नहीं लेना है इस घर में रह के। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की थी परसों वाले दिन, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं आपको बताऊँगा। तो आज उसने मुझे कॉल की है, उसने कहा कि आ जाओ भाई साहब आपको घर दिखाता हूँ। गाड़ी जो है भाई साहब रेडी हुई पड़ी है, तो चले भाई साहब आपको भी घर का विज़िट करवाता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ। और भाई साहब सूरज देखें कैसे गर्मी उगल रहा, मत मारी पड़ी है गर्मी की वजह से। आज फिर भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और भाई साहब आज तीसरा दिन है मुझे भागता हुआ। पहले तो अजान के पीछे भागता रहा, उसकी तबीयत ख़राब थी, और आज भाई साहब घर के पीछे। दुआ कीजिएगा अल्लाह करम करे, अल्लाह सही जगह में भाई साहब घर दे दे। ये वाली जगह भाई साहब यहाँ रात को नींद नहीं आती डर की वजह से। एक बंदे का जो है ना रात को जागना पड़ता है। रात को भाई साहब बिल्ली आए ना तो डर लगता है कि वो चोर आ गया। और ये वजह था भाई साहब अल कुरैश। सामने हमारा प्रॉपर्टी डीलर जा रहा है और पीछे पीछे जो है हम मकान देखने जा रहे हैं भाई साहब। देखते हैं कौन सी लोकेशन पे है, कैसा लगता है, दिखने में कैसा है, मतलब कि। A few moments later. अच्छा भाई साहब ये बैठक है, इसके अटैच, इसका भी अटैच वॉशरूम है। सही है। ये हो जाता भाई साहब टीवी लॉन, छोटा सा। ये साफ किचन है और एक कमरा ये है। ये मेरे घर में वॉशरूम है साथ में, और ये छोटी सी गैलरी है। एक कमरा भाई सब ये है। और इसका वॉशरूम भाई साहब ये है, अटैच है। और ये भाई साहब कपड़े वगैरह धोने के लिए जगह है। घर भाई साहब बना बनाया लेंगे। और बाहर से भाई साहब देखने में घर ऐसा है, माशाल्लाह अमेजिंग। अभी भाई साहब इनसे रेट पूछेंगे किस प्राइस में दे रहे हैं। जो भी अपडेट होगी भाई साहब आपको ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। और भाई साहब दूसरा घर जो है ना वो ये वाला है, इसकी चाबी लेने गए हुए हैं। ये भी बिकने के लिए खड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये भी बड़ा प्यारा घर है। साथ में भाई साहब सारी कोठियाँ कोठियाँ हैं। ये भी भाई साहब कोठी हो जाती है, ऐसे ही समझ लीजिए। वो जो पीछे वाला घर देख के आया हो ना भाई साहब, वो मुझे थोड़ा सा डरावना लग रहा था। अंधेरा था उसमें। ये वाला कुछ जो है ना बेहतर लग रहा है। ऊपर भी भाई साहब है, कमरे वगैरह नीचे भी है। मज़ीद वो भाई साहब प्रॉपर्टी डीलर जो है ना चाबी वगैरह लेके आते हैं, तो आपको भी दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ। 10-10 किलो देते ताले लगे ने ना। अजान ख्याल से बेटा, इधर इधर इधर। इसमें ये बैठक हो जाती है, ये भी बनना है। ज़बरदस्त।
हालात थोड़ी कशीदा है, लेकिन सेटिंग वगैरह करवा लेंगे इसकी अगर सौदा बनता है तो। ये किचन हो जाता भाई साहब, ये एक कमरा, इसके साथ जो है अटैच वॉशरूम। अजान करंट लग सकता है आपको बेटे। ये बैठक है ज़बरदस्त। ये भाई साहब ऊपर जाने की जगह, है इधर भी अंधेरा। यहाँ क्या है? अरे वाह, यहाँ भी वॉशरूम है। अजान इधर आओ। अजान इधर आओ। ये भी भाई साहब एक कमरा है और साथ में अटैच वाशरूम। ये यार ये वाला काम ख़राब है, इस पे जो है ना बैठना नहीं आता। जट से बनते हैं ना भाई साहब, ज़बरदस्त। ये कमरा ये हो जाता है भाई साहब, और इसके साथ भी अटैच वाशरूम है। ये कुछ अलमारी वगैरह है। ये वाला भी कमरा है? नहीं, ये वाला किचन है। ये किचन तो कमाल है भाई साहब, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऊपर भी है कुछ, ऊपर फिर एक जगह है। ऊपर हमारे मतलब का नहीं है, मतलब कि कोई चीज़ और है जो कि मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन भाई साहब घर ये भी अच्छा है माशाल्लाह। देख लिया आपने भी और मैंने भी। बाकी मीटिंग जो है भाई साहब उनसे जाके करते हैं। ये वाला घर भी भाई साहब देख लिया है, तो सारी जो मीटिंग है ना भाई साहब प्रॉपर्टी ऑफिस जाके होगी। ये किस प्राइस में, वो किस प्राइस में, ये वहाँ जाके पता लगेगा। A few moments later. ये वाला भाई साहब पराया कुत्ता ये हमारा है। इसको पता लग गया कि मेरे मालिक ने जो है ना मुझे बुझ कर दिया। बुझ कर भाई साहब कहते हैं, उसे पता लग गया। इसने सुनी आपके सामने जो है ना, ये भाग गया था ना, वो फिर भाग गया। हैं? क्यों बचाऊं क्यों? बस बैग पकड़ा। बैग पकड़। आज 10 दिन हो गए ट्यूशन नहीं गया बिल्कुल। जाओ। बचपन में भाई साहब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। मेरे अम्मी अब्बू जो हैं भाई साहब चंगी पिटाई करके ना मुझे स्कूल छोड़ के आते थे। अब आज़ान की बारी है, उसकी मम्मा उसको पीट के जो है ना ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही है। भाई साहब पढ़ाई जो है ना बड़ी अनमोल चीज़ होती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। आज हम याद करते हैं कि यार अगर हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेते तो हमारा फ़ायदा हो जाता, मज़ीद फ़ायदा हो जाता। भाई साहब जो वेले गुज़र गए ना वो फिर जो है ना भाई साहब हाथ नहीं आने। जो हाथ में है ना उसे पकड़ के रखो। मेन बात तो भाई साहब मैंने आपको बताई नहीं। हम वहाँ से आ चुके थे, मैं थोड़ी देर सोया रहा, खाना खाया, अभी उठा हूँ, नहाया हूँ, फ्रेश हुआ। तो भाई साहब प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे, उसकी राय ली भाई साहब। उसने कहा कि ये जो दूसरे वाला मकान जो आपने देखा होगा, पहले तो देखा था ना वो सिंगल स्टोरी था, वो डबल स्टोरी वाला जो घर था आपने देखा होगा भाई साहब, उसके जो है उसने 54 लाख रुपए भाई साहब मांगे उन्होंने। तो ये वाला जो था ये तकरीबन को इसका जो है ना 45 से 46 लाख रुपए भाई साहब उसने मांगे। इतने सारे पैसे सुन के भाई साहब मुझे तो पसीना आ गया। मैंने कहा हम सोच के बताते हैं। वैसे भाई साहब उस घर की जो है ना काफ़ी मरम्मत होने वाली थी जो दूसरे नंबर पे था। पहले वाला तो कुछ हद तक सही था, लेकिन जो दूसरे नंबर पे था ना उसकी काफ़ी हद तक जो है ना मरम्मत होने वाली थी। फिर सोचा यही भाई साहब कि उसे मैंने कॉल कर दी। मैंने कहा कि भाई साहब इसके अलावा अगर और आपकी नज़र में हो तो वो बताइएगा मुझे। उसने कहा ठीक है भाई साहब मैं आपको बता दूंगा। घर जो है ना भाई साहब बार बार चेंज नहीं होते। एक ही दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं लूँ, ज़बरदस्त सा लूँ, ताकि मुझे कोई आने वाले वक्त में टेंशन ना हो।
ये वाला घर है भाई साहब, लेकिन यहाँ पर टेंशन जो है ये है कि हम तकरीबन घंटा बाहर रह जाए ना तो हमें ये टेंशन होती है कि यार पीछे से कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि भाई साहब हमारे साथ पहले भी हाथ हो चुके हैं। एक दफ़ा नहीं भाई साहब, आपको बता चुका हूँ कि 2 दफ़ा जो है ना हमारे साथ हाथ हो चुके हैं भाई साहब। एक दफ़ा कोई 50K का और दूसरी दफ़ा भाई साहब ऐसे ही मेरे ख्याल में 43K का जो है ना मेरा नुकसान हो चुका है यहाँ पर। रात को तकरीबन भाई साहब मैं 2:30 से 3 बजे तक सोता हूँ। एक डर सा लगा रहता था कि दीवारें भी बहुत ऊंची है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर ना चोरागिरी बहुत है। चोरागिरी समझते हैं आप, मतलब कि चोर वगैरह नशई वगैरह ना भाई साहब इस इलाके में बड़े घूमते रहते हैं, जिस वजह से जो है ना बंदे को सोते वक्त थोड़ी थोड़ी टेंशन लगी रहती है कि यार मैं सो जाऊँ, कोई दोबारा से जो है ना मेरा सामान उठा के या घर के कोई चीज़ ना उठा के ले जाए। भाई साहब आजकल आपको पता है कि घर बनाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। दीवार भाई साहब यहाँ से भी ऊपर है, तकरीबन 20 से 25 फुट है, वो पता नहीं चढ़े कहाँ से। मेरा जो है ना अमान अली पैदा होने वाला था भाई साहब, तो हम निश्तर गए हुए थे। आपने मेरी पिछली वीडियो में, नहीं इस चैनल पे नहीं है, वो पहले वाले चैनल पे थी, वो अब डेड हो चुका है। तो वो भाई साहब यहाँ से चढ़े, दूसरे घर में गए, फिर वापसी आए, फिर वो बैठक का दरवाज़ा खोला, यहाँ से सामान उठाया, सीधा ही रफू चक्कर वो लिए। जब दूसरी दफ़ा आए भाई साहब तो हम बच्चों को सुबह 8 बजे ना स्कूल छोड़ने जाते हैं। 1 घंटा भाई साहब हमें लगता है। स्कूल से जो है ना ससुराल जाते हैं रोज़ भाई साहब। वहाँ पर पहले तो नाश्ता किया, अगर नाश्ता वहाँ से ना किया तो भाई साहब वो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि पठानों वाला होटल है, वहाँ से नाश्ता करते हैं हम। तो बस वैसे ही कोई सिस्टम था, नाश्ता करने लगे कल या ससुराल थे। वो जैसे आए भाई साहब घर, तो घर के ताले टूटे पड़े, LED गायब है, इस्त्री गायब है, और थोड़ी सी कीमती चीज़ें थी वो गायब है। तो ऐसा इसलिए एहतियातन जो है ना बड़ा नुकसान हो भाई साहब उससे पहले संभल जाएं तो वो बेहतर है। इलाका जो है ना भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे मतलब का इलाका भाई साहब, एक साइड पे विलेज हो जाता है, दूसरी साइड पे जो है वो सिटी हो जाती है। मैं आपको पहले भी बता चुका भाई साहब, सिटी से तंग आओ तो विलेज में घुस जाओ, विलेज से तंग आओ तो सिटी में चले जाओ। मुझे ये बड़ा फ़ायदा है यहाँ पर। लेकिन भाई साहब बात वही आ जाती है ना कि एक डर, एक खौफ, एक टेंशन जो है ना बंदे को बर्बाद कर देती है। इसलिए भाई साहब हमें ये वाला जो घर है ना वो छोड़ना पड़ रहा है। बाकी भाई साहब आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे अच्छे से अच्छा घर दे। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो वॉच की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।